अगले हफ्ते से हम नया टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे, न्यू टॉपिक, न्यू सीरीज़ के ऊपर। आज हम बस एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम स्टडी करेंगे, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम आज गौर करेंगे। हम सभी लोग खोलते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 से हम आज स्टडी करेंगे। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11। तो जो हमने पहले परमेश्वर के ऊपर स्टडी किए थे वो हमने काफ़ी सारे स्टडी कर चुके हैं। पिछले हफ्ते को जैसे हमने ट्रिनिटी के ऊपर स्टडी किए थे। आज हम प्रभु बोझ के ऊपर सीखेंगे। प्रभु बोझ क्या है, उसको हम सीखेंगे। क्योंकि प्रभु बोझ बाइबल में हमें क्या सिखाती है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वर्स 23 में देखो, वचन 23 में तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु बोझ क्या है। प्रभु बोझ क्या है, सबसे पहली बात हमें यह समझनी चाहिए। ओके, जब लोग प्रभु बोझ के बारे में बात करते हैं, लोगों को लगता है कि ये जो प्रभु बोझ है, जैसे हम अगर कैथलिक में भी देखेंगे, कैथलिक में क्या सिखाया जाता है कि प्रभु बोझ में हम क्या क्या लेते हैं, हम रोटी लेते हैं, राइट, और क्या लेते हैं, द्राक्षरस लेते हैं, वाइन लेते हैं। जो कैथलिक में क्या बिलीव करते हैं, जो रोटी हम खाते हैं प्रभु बोझ के दौरान, वो वाकई में प्रभु यीशु मसीह का क्या बन जाता है, वो देह बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब उन लोग रोटी को लेते हैं, वो जब रोटी को उन लोग हाथ में लेते हैं और जब मुंह में उन लोग डालते हैं, वो जो ब्रेड है वो वाकई में यीशु मसीह के शरीर में बदल जाता है। यानी कि जब भी उन लोग प्रभु बोझ लेते हैं, वो शरीर यानी कि वो ब्रेड जो है वो वाकई में उन लोग यीशु के शरीर को खा रहे होते हैं। और जो वाइन यानी कि जो ब्लड, वो वाकई में यीशु का लहू बन जाता है। जब उन लोग पीते हैं, जब उस कटोरी से उन लोग उठाकर पीते हैं, वो वाकई में जो वाइन है यानी कि जो फ्रूट जूस होते हैं, जो अंगूर के जूस या फिर कौन से भी जूस जो हम लेते हैं, वो वाकई में यीशु मसीह का लहू बन जाता है। जैसे हमने पहले भी स्टडी किए थे, यीशु मसीह ने एक ही बार अपना लहू को बहाया, राइट। यीशु मसीह ने एक ही बार अपना लहू को बहाया। यीशु मसीह को बार बार लहू बहाने की जरूरत नहीं। और वो जो लहू है वो स्वर्ग पर अभी क्या है, स्वर्ग पर वो संभाले गया है। यानी कि जब भी कोई उद्धार पाता है, वो प्रभु यीशु का लहू उस व्यक्ति के ऊपर आकर गिरना चाहिए स्पिरिचुअली तौर पे। जिसके ऊपर प्रभु यीशु का लहू है वो उद्धार पाता है। जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, वो परमेश्वर का संतान नहीं है। लेकिन जो कैथलिक के बिलीफ में जो हम लोग सिखाते हैं, ये क्या है, सरासर गलत है। बाइबल हमें क्या सिखाते हैं उसको हम गौर करेंगे। यीशु मसीह ने रोटी को लिया, जैसे हमने वचन 23 में हमने देखा क्या लिखा है, आखिरी इसमें देखो क्या लिखा है, लॉर्ड जीसस द सेम नाइट इन विच ही वॉज बिट्रेड टुक ब्रेड। यीशु ने क्या किया, रोटी को लिया। ठीक है, यीशु ने क्या किया, रोटी को लिया। और अगला ही वचन में देखो क्या लिखा है, एंड ही
एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स ही ब्रेक इट, उसने धन्यवाद देकर रोटी को क्या किया, उसने तोड़ दिया, एंड सेड टेक इट, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, दिस डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। ओके, यही वचन को हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कैथलिक में बिलीव करते हैं कि रोटी वाकई में यीशु का शरीर बन जाता है, जो वाइन जो जूस होते हैं द्राक्षरस वो यीशु का लहू बन जाता है। आइए हम खोलेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन। पहले जो गलत शिक्षाएं हैं इसके ऊपर उसको हम पहले चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे, फिर जो बाइबल सिखाती है उससे हम कंपेयर करेंगे। यूहन्ना अध्याय इसमें देखो 6 में देखो, Gospel of John chapter 6, इसमें देखो वर्स नंबर 33 में देखो, 33 में ओके, और 48 में भी देखो वर्स नंबर 48, जीवन का रोटी कौन है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, यहाँ पर एक वचन है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जहाँ पर यीशु यहाँ पर चेलों को, लोगों को क्या दिखा रहा है, एक शिक्षा को दे रहा है। इस शिक्षा में यीशु क्या कह रहा है बताए, जब यीशु शारीरिक तौर पर संसार में मौजूद था, यीशु ने क्या टीचिंग दिया बताया, क्या शिक्षा दिया। यीशु ने लोगों से कहा कि जब तक तुम इस शरीर को नहीं खाओगे, ठीक है, यीशु कह रहा है उस समय कि जब तक तुम इस शरीर को नहीं खाओगे तुम बचोगे नहीं, जब तक तुम मेरा खून को नहीं पियोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कौन कह रहा है उस समय, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जब तक तुम मेरा शरीर को नहीं खाओगे, जब तक तुम मेरा खून को नहीं पियोगे तुम्हारा क्या नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, यानी कि तुम नहीं बचोगे या फिर तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल के अनुसार मनुष्य का शरीर खाना क्या वो सही बात है? क्या मनुष्य का शरीर हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, ये गलत है। बाइबल में लिखा क्या हम लहू पी सकते हैं, खून पी सकते हैं क्या इंसान? नहीं पी सकते। किसी ने पिया कभी? अच्छा, जब खून बहता, अच्छा ऐसा चूस लेते हैं बहुत से लोग। तो बाइबल के अनुसार खून पीना भी क्या है, गलत है। तो यानी कि जब यीशु मसीह बता रहा था कि ये शरीर को तुम्हें खाना होगा, मेरे लहू को तुम्हें पीना होगा, लोगों ने क्या समझा उस समय, अरे ये तो कुछ और बोल रहा है। लोगों को गुस्सा आने लगा उस समय जब यीशु मसीह जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 में जब सिखा रहे थे कि तुम्हें मेरा शरीर खाना होगा, मेरा लहू पीना होगा तो ही तुम बचोगे। लेकिन मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, ये सब खाना क्या है, गलत है। ये सब खाना मना किया गया है कि तुम ये सब नहीं खा सकते, ये सब तुम नहीं पी सकते। मनुष्य का शरीर या फिर किसी जानवर का या फिर मनुष्य का लहू खाना उचित नहीं है, उसको मना किया गया है बाइबल के अनुसार। लेकिन देखो इसका हम जवाब यहाँ पर हम बाइबल में ही पाते हैं कि यीशु मसीह वाकई में क्या कहना चाह रहा है। वर्स नंबर 35 में देखो, चैप्टर 6 वर्स 35। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हाँ, यानी कि यीशु मसीह यहाँ पर आत्मिक तौर से कह रहा है, विश्वास के ऊपर कह रहा है कि जो कोई यीशु मसीह के पास आएगा, क्योंकि जीवन का रोटी कौन है, यीशु मसीह है, ब्रेड ऑफ लाइफ। यानी कि जो यीशु मसीह के पास विश्वास से आएगा,
जो यीशु मसीह के पास विश्वास से आएगा उन्हें जीवन की रोटी मिलेगा। यानी कि जब हम विश्वास से आएंगे हमें क्या मिलेगा? जीवन की रोटी हमें मिलेगा, ब्रेड ऑफ लाइफ मिलेगा, हमें जीवन की रोटी मिलेगा। और लिखे यहाँ पर अगले ही वचन में क्या लिखा है? एंड ही दैट बिलीवथ ऑन मी शैल नेवर थर्स्ट। और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी क्या नहीं होगा? वो प्यासा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह नहीं कह रहा था कि आओ मेरे आकर मेरे शरीर को खाओ, मुझे चीर फाड़ के खाओ, आओ मेरा लहू खून निकाल कर तुम लोग पी लो। नहीं, यीशु यहाँ पर कह रहा है कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ, तो तुम कभी भूखा नहीं होगे आत्मिक तौर से, और तुम कभी आत्मिक तौर से प्यासा नहीं होगे। क्योंकि यीशु जो है जीवन की रोटी है और यीशु ही जीवन का जल है। ओके, वापस हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 में आ जाएंगे। हाँ, फर्स्ट कोरिन्थियन, यस, थैंक यू। पहला कोरिन्थियो अध्याय 11। इसी शिक्षा के कारण उस समय भी यीशु को बहुत से लोग छोड़ दिए। यीशु की शिक्षा को लोगों ने हजम नहीं कर पाया, लोग समझ नहीं पाया कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है। लोगों को लगता है कि अरे हम कैसे शरीर खा सकते हैं, हम कैसे खून पी सकते हैं, क्योंकि बाइबल में तो ये हमें मना किया गया है। ओके, वर्स 25 में देखो, एंड आफ्टर द सेम मैनर ऑल्सो ही टुक द कप व्हेन ही हैड सर्व्ड, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as ye drink it in remembrance of me. तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये जो शरीर है, यानी कि ये जो ब्रेड है, वो वाकई में यीशु मसीह का शरीर नहीं बनता। ये भी जो लहू है ये भी यीशु का खून नहीं बन जाता। ये हम जैसे हम रोटी लिए या फिर कौन सा भी हम रोटी लिए, जैसे हम संडे को लेते हैं, और कौन से भी आप जूस ले सकते हैं, जैसे कि हम ग्रेप्स का जूस लेते हैं, अंगूर के जूस, वो बस एक याद के कारण हम लेते हैं। वो वाकई में जब हम लेते हैं उसको, जब हम खाते हैं रोटी को, वो यीशु का शरीर नहीं बनता। उसको हम क्यों लेते हैं? यीशु के याद के कारण। जब हम उस रोटी को लेते हैं हम ये याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पाप के लिए अपने शरीर को तोड़ दिए। और जब हम इस जूस को पीते हैं उस समय हम ये याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए अपना लहू को बहाया है। और यीशु ने क्या कहा कि कब तक हमें ये करना चाहिए? देखो यहाँ पर लिखा है verse 26, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. यानी कि यीशु मसीह आने तक हमें ये जो प्रैक्टिस है इसको हमें लगातार दोहराते रहने चाहिए। यानी कि जब भी कलीसिया इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं, उन लोग क्या करते हैं? उस समय यीशु मसीह के बारे में याद करते हैं, हमारे उद्धार के बारे में हम याद करते हैं, यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया। अभी मूल विषय में हम आएंगे कि ये जो लॉर्ड सपर है, ये जो प्रभु भोज है, इसको कौन ले सकता है? क्या हर कोई ले सकता है? इसका कंडीशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसको भी हम अभी देखेंगे। क्योंकि जैसे कि कहीं सारे कलीसियाओं में, चर्चों में सिखाया जाता है, गलत शिक्षा इसके ऊपर प्रचार की जाती है, इसको उन लोग गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं करते हैं। जहाँ पर कहीं सारे कलीसियाओं में, जहाँ पर उन लोग को उम्र चाहिए रहता है, जब कोई 18 साल के हो जाते हैं उन लोग को लॉर्ड सपर दिया जाता है। या फिर ऐसे भी कलीसिया है जहाँ पर ऐसे जो पादरी होते हैं या फिर जो बिशप होते हैं उन लोग से प्रार्थना जब करवाते हैं और उन लोग का नाम लिखा जाता है, तब जाकर उन लोग को प्रभु भोज मिलता है। यानी कि उम्र 1 से लेकर उम्र 17 तक कोई भी प्रभु भोज नहीं ले सकता है। कहीं सारे कलीसिया में ऐसी शिक्षाएं दी जाती है जहाँ पर 5 साल के बच्चे लोग नहीं प्रभु भोज नहीं ले सकते, 6 साल के, 10 साल के बच्चे लोग, 12 साल के बच्चे लोग प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं। हमारे चर्च में ऐसे कौन है जो साल्वेशन पाया और
बैप्टिज्म लिया और प्रभुवोच ले रहे हैं, शायद से 6-7 साल, राइट। इज़ेल है, स्टीवन है और कौन है, वही लोग हैं, राइट, जो उम्र के सबसे तो 12 साल की है, शायद से 7 साल, हाँ 7-8 हो गए रहेंगे। तो इसका भी हम चर्चा करेंगे कि पता नहीं उन लोगों को कहाँ से मिला कि 18 साल के जब उम्र होते हैं तब प्रभुवोच ले सकते हैं। देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है। हम प्रेरित के काम में हम खोलेंगे प्रेरित के काम में, यानी कि यस यस एक्स, अच्छा चैप्टर, ओके, मुझे लगा समझ में नहीं आए हिंदी में प्रेरित के काम अध्याय 3 ओके, अध्याय 2 का 41 में, चैप्टर 2 वर्स नंबर 41। वर्स 47 में भी देखो, 47। हाँ 42 में देखो क्या लिखा है। ओके जब हम इस वचन को गौर करते हैं, इस वचन के अनुसार यहाँ पर क्या लिखा है, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र हो गए उन लोग ने प्रभुवोच लिया, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है जो लोगों ने वचन को ग्रहण किया है, जिन लोगों का उद्धार हुआ है, बपतिस्मा लिया है, उन लोग क्या बन जाते हैं, कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं। कलीसिया के मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए क्या लेना पड़ता है, पहले तो आपको उद्धार पाना होता है, और उद्धार पाकर आपको वही कलीसिया में आपको क्या लेना होगा, बैप्टिज्म। जब आपका उद्धार हो जाता है, सेकेंडली जब उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा लेते हैं, तब जाकर आप कलीसिया के क्या बनते हैं, आप सदस्य बन जाते हैं। जब एक व्यक्ति समझ जाता है, वो 5 साल के हो सकते हैं, 6, 7, 50, या फिर मरने वाला हो, या फिर 95 इयर्स के, कौन से भी उम्र के हो, ऐसा नहीं कि वो 95 हो गया तो वो प्रभुवोच ले सकता है, क्योंकि वो सीनियर है उम्र में, वो ज़्यादा एज के हैं, तो वो लॉर्ड सपर ले सकते हैं। ऐसा कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है। जब तक एक व्यक्ति का उद्धार ना हो, जब तक वो व्यक्ति गॉस्पेल को ना समझे, वो बिना गॉस्पेल को समझे कैसे प्रभुवोच ले सकता है। क्योंकि प्रभुवोच क्या है कि हम याद करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, मेरे उद्धार के लिए यीशु ने मेरे लिए क्या किया, वो हम याद करते हैं। ये 95 इयर्स हो गया, उम्र में वो ज़्यादा है, सीनियर है, तो वो प्रभुवोच ले सकता है, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति उद्धार पाया, सुसमाचार को समझा, वो समझता कि मैं पापी हूँ, वो समझता कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या क्या किया जिसके कारण मैंने उद्धार पाया। वो 5 साल के हो सकते हैं, 6 साल के हो सकते हैं, 7 साल के हो सकते हैं, 50, 95, कौन सी भी उम्र के हो सकते हैं। जब वो व्यक्ति सुसमाचार को समझता है, उद्धार पाता है, क्योंकि उद्धार पाया इसलिए वो क्या लेता है, बाद में बपतिस्मा लेता है और वो कलीसिया का सदस्य बन जाता है। उसके बाद बाइबल के अनुसार वो क्या ले सकता है, प्रभुवोच ले सकता है। उम्र की जरूरत नहीं, बिशप की टच की जरूरत नहीं, आपको नाम लिखाने की जरूरत नहीं। कहीं पे भी गया, मेरा नाम लिख दो, मैं भी अभी से प्रभुवोच लेना चाहता हूँ। मैंने भी गया था, ठीक है, जिस चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ। एक हमारा उम्र होने के बाद करीबन 17 साल या 16 साल कुछ तो था मेरा तभी,
18 साल नहीं था। बाकी लोगों के साथ हम गए हुए थे काफ़ी दूर। वहाँ पर दार्जिलिंग से एक बिशप आया हुआ था, बड़ा सा बिशप, जहाँ पर बहुत सारे गाउन पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे। तो वहाँ पर हम गए, प्रार्थना किए, हमारा नाम हमने अपने नाम लिखवाए और तब से हमें कहा गया कि अभी हाँ जिसका नाम लिखा गया है, जिससे बिशप ने प्रार्थना कराए, उन लोग जो है कलीसिया में आकर अभी से बपतिस्मा ले सकते हैं। हम हमेशा हमारे जो बुजुर्ग लोग जो कलीसिया में लेते थे लॉर्ड सपर, उन लोग खाते थे। मैं हमेशा माँ से पूछा करता कैसा स्वाद आता है। माँ हमेशा बोला करती थी मुंह में डालते ही वो पिघल जाता है। मैं सोचा मेरे को भी दे थोड़ा सा। नहीं तुम बच्चे लोग नहीं ले सकता है, ठीक है। फिर हमारा भी हुआ, नाम लिखाया हमने। फिर हमने गए, जब पास्टर आया हमें लॉर्ड सपर दिए, पहली बार हमने चखा, मुंह में डालते ही सच में पिघल जाता है, गायब हो जाता है। कुछ अलग पदार्थ, कुछ अलग टाइप का वो बनाते हैं उन लोग, ठीक है। तो तब से हम ले रहे थे। तो यहाँ पर आने के बाद चीज़ों को मैंने समझा, सुसमाचार को समझा, तरीका समझा, बाइबल की डॉक्ट्रिन को समझा। फिर मैंने बपतिस्मा लिया, मतलब दोबारा से हाँ बपतिस्मा लिया समझने के बाद, क्योंकि वही बपतिस्मा सही बपतिस्मा है बाइबल के अनुसार। बचपन वाला बपतिस्मा नहीं, जहाँ पर बच्चे को लेके जाते हैं, कटोरी में पानी लेते हैं। बच्चे को तो डुबा नहीं सकते, इसीलिए उन लोग कटोरी में पानी लेकर बस स्प्रिंकल करते हैं, बपतिस्मा हो गया। तो बाइबल के अनुसार हमारा क्वालिफिकेशन क्या है लॉर्ड सपर लेने का? पहले उद्धार पाना है। बपतिस्मा बिना लिए बगैर हमें लॉर्ड सपर नहीं लेनी चाहिए। क्यों? देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यह हमने वचन देखा, यहाँ पर लिखा कि लोगों ने उद्धार पाया फिर बपतिस्मा लिया, ठीक है। उन दिनों में लोग तुरंत लेते थे। पौलुस को भी देख लो, पौलुस में तुरंत बपतिस्मा लिया। ऐसे बाइबल में एक गॉस्पेल एक्ट्स चैप्टर 8 में भी देखो, एक खोजे है, राइट, इथियोपिया यूनक, जहाँ पर उसने भी तुरंत बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, तुरंत बपतिस्मा भी ले लिया। कैसे बपतिस्मा? डुबकी बपतिस्मा, इमर्शन। तो उन दिनों में देरी नहीं होते थे। बपतिस्मा महीनों के बाद लेंगे, एक हफ्ते के बाद लेंगे। जब बाइबल हम समझेंगे तब हम बपतिस्मा लेंगे। लेकिन बपतिस्मा हमें तुरंत लेनी चाहिए। जैसे हमने उद्धार पाया, अगले दिन या फिर उसी दिन भी ले सकते हैं। ओके, क्या दिखाने वाला था मैं? हाँ, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 11 में आ जाइए। वर्स 27 में देखो, वर्स 27। हाँ, बिना योग्य के हम प्रभु का भोज नहीं ले सकते। उसके लिए हमें योग्य होना होगा। योग्य क्या है? पहली बात ऐसे बोला जाए तो योग्य होने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए हमें उद्धार पाना चाहिए। सेकेंडली बैप्टिज्म लेना चाहिए। और जब हमने ये कर लिए, पता है, जब हम प्रभु भोज लेने जाते हैं उन दिनों में हमें हमारे हृदय को भी साफ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा उद्धार हुआ, बपतिस्मा लिया, अभी मैं जैसा भी मेरा मन हो, चाहे मैंने जितना भी पाप किया हो, चाहे क्षमा मांगा हो या ना मांगा हो, मैं जाकर प्रभु भोज ले सकता हूँ। ऐसा नहीं, हमारे हृदय को हमें साफ रखनी चाहिए जहाँ हम प्रभु भोज लेते, क्योंकि वो एक पवित्र प्रैक्टिस है, ठीक है। एक पवित्र एक प्रैक्टिस है मसीहों के लिए, जहाँ पर हम प्रभु भोज को हमें जो है एक स्थान पर रखनी चाहिए, जहाँ पर वो उत्तम स्थान हो, जहाँ पर वो ऊंचे स्थान पर रखा जाए। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जो कुर्बान को दिया है उसको हम याद करते हैं। अभी भी याद है मुझे हमारे चर्च में, जहाँ पर लोग प्रभु भोज लेने से पहले क्या क्या करते थे।
जब पास्टर आता है महीने में एक बार, तभी प्रभुवोच होते हैं वहाँ पर। तो कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे चर्च में जो तंबाकू खाते हैं उन लोग तंबाकू खाकर चर्च में जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पर, उन लोग प्रचार सुनते हैं। तो प्रभुवोच जैसे होने वाला है, क्योंकि प्रचार के बाद वहाँ पर प्रभुवोच होता है। पहले सब प्रचार होता है, ऑफरिंग वॉफरिंग सब कुछ होता है, उसके बाद प्रभुवोच करते हैं। ठीक है, जो पास्टर है यहाँ पे खड़ा होंगे और सब लोग लाइन में आएंगे शाइनी को भी याद रहेंगे, शायद एक बार गए थे तभी देखे रहेंगे। तो पास्टर यहाँ पर रहेंगे और हर कोई लाइन में सब लोग जाएंगे और पास्टर जो है खिलाते हैं। तो जैसे प्रभुवोच का टाइम आने लगता है, जैसे प्रार्थना गीत वगैरह, क्योंकि प्रभुवोच होने से पहले बहुत कुछ बोला जाता है, मंत्र वंत्र जैसा प्रार्थना वगैरह बहुत कुछ बोला जाता है। तो उस समय बोलने से पहले कई सारे लोग जो तंबाकू खाते हैं उन लोग बाहर चले जाते हैं, पहले फेंक के आएंगे, थोड़ा मुंह खुला करके आएंगे, फिर अंदर आएंगे, फिर जाकर उन लोग प्रभुवोच लेते हैं। बाइबल में क्या लिखा है देखो, वर्स 28 क्या लिखा है? पहली बात, हमें चाहे आप चर्च में जितने साल से भी जा रहे हैं, बिना उद्धार पाए कोई भी प्रभुवोच नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र प्रैक्टिस है जो क्रिश्चियन लोग प्रैक्टिस करते हैं उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद। ऐसा नहीं कि तुम बुजुर्ग हो चर्च से, तुम बचपन से तुम चर्च में जा रहे हो, उस कलीसिया का तुम हिस्सा हो, तो तुम तंबाकू खाकर भी जा सकते हो, या फिर प्रभुवोच लेने से पहले तंबाकू फेंक कर आ सकते हो, मुंह साफ कर सकते हो, फिर लेते हो, ऐसा नहीं। प्रभुवोच लेने के लिए हमें उद्धार पाना होता है, बपतिस्मा पाना होता है, बपतिस्मा लेना होता है। अगर कोई ऐसा करे उसके लिए दंड क्या है? निश्चय है, उसको दंड भुगतना होगा। देखो क्या लिखा है बाइबल में, वर्स 29 क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। किस प्रकार का दंड लाता है? देखो किस प्रकार के दंड उसे मिलेगा। वर्स 30, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। हाँ, चर्च पे सो गए नहीं, मर गए, मर भी सकते हैं। परमेश्वर उन लोगों को दंड देगा, मृत्यु का दंड भी परमेश्वर उन लोगों को देगा। ठीक है, ये मजाक वाली बात नहीं, लेकिन ये एक पवित्र प्रैक्टिस है जो क्रिश्चियन लोग इसको दोहराते हैं। कोई कोई हर एक रविवार करते हैं, कोई कोई महीने में एक बार करते हैं, कोई कोई साल में एक बार करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि जब भी मसीही लोग मिले उन लोग याद करें। ठीक है, उन लोग को रोटी लेनी है, द्राक्षरस लेने हैं, ताकि उन लोग परिवार होकर प्रभु को याद कर सके खाते पीते। लेकिन जो बिना योग्य के लेगा उसे परमेश्वर जरूर से दंड देगा। किस प्रकार के दंड? वो कमजोर होगा, वो बीमार होगा, या फिर वो मर भी सकता है, परमेश्वर से दंड भी दे सकता है। तो इसको हमेशा याद रखना। प्रभुवोच लेने से कोई पवित्र नहीं बनता, प्रभुवोच लेने से किसी का पाप क्षमा नहीं होता। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि प्रभुवोच लेने से हम साफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर यीशु समा रहा है, हम यीशु को खा रहे हैं, यीशु के लोगों को हम पी रहे हैं, तो हम बहुत पवित्र बन जाएंगे। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। हम इसीलिए लेते हैं, बस यीशु ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है उसको हम याद करते हैं। वैसे तो हम हर हफ्ते याद करते हैं, राइट? जब भी हम प्रचार सुनते हैं, हम पास्टर तो हमें हमेशा गॉस्पेल को दोहराते हैं, तो हर कोई याद करते हैं। लेकिन वो एक खास समय, हम एक स्पेशल समय हम प्रभु को देते हैं, जहाँ पर हम वाकई में हम याद करते हैं कि हाँ, यीशु ने हमारे लिए क्या कुर्बानी को दी है। देखो गॉस्पेल ऑफ जॉन में, देखो गॉस्पेल ऑफ जॉन, एक वचन में आपको दिखाऊंगा। थर्टीन में देखो, Gospel of John chapter 13 verse number 26. Yeah, 13:26, yes, वही वचन। हाँ, अभी 27 में देखो क्या लिखा है।
हाँ, इस पे भी एक जोक है, ठीक है, मतलब एक मजाक है, मतलब एक जोक से फिर कभी सुना सकते हैं जब समय आएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक वचन है, जब चेले लोग पूछना शुरू करते हैं, उन लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु प्रभु हमें बताओ वो व्यक्ति कौन होंगे जो आपको क्या पकड़वाएंगे। हाँ, जो आपको पकड़वाएंगे। तो लोग उन लोग बहुत इच्छुक रहते जानने के लिए कि कौन होगा, 12 चेले में से कौन होगा वो जो क्या कहते हैं उसको, धोखेबाज इंसान, राइट। वो 12 चेलों में से कौन होगा वो धोखेबाज इंसान जो आपको पकड़वाएगा दुश्मनों से। तो सब लोग जानने के लिए इच्छा रहते। तो हर किसी ने बोला कि जॉन तुम जाके पूछो यीशु को, क्योंकि जॉन यूहन्ना यीशु का सबसे खास चेला था, राइट। 3 खास चेले हैं यीशु के, जेम्स, पीटर एंड जॉन, राइट। सब लोग जानते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो उनमें से भी तीनों में से, ये 3 खास चेलों में से भी एक खास चेला था यीशु मसीह का सबसे करीबी चेला। वो कौन है? जॉन, बिलावड जॉन। तो जब यूहन्ना यीशु से पूछना शुरू करता है कि प्रभु यीशु मसीह वो कौन है, क्या बता सकते हैं? तो यीशु मसीह उनसे बताता है कि जिसके कटोरे में मैं सोप को डालूंगा वो वही होएगा। देखो क्या लिखा है। Jesus answered, He it is to whom I shall give a soap when I have dipped it. And when he had dipped the soap, and he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. बाइबल में इसका भी एक विश्लेषण है, पहले भी हमने चर्चा की है, ठीक है। हाँ, सबको पता है। देखो यहाँ पर सन ऑफ परडिशन यानी कि बाइबल में लिखा है सन ऑफ परडिशन यानी कि एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। और लिखा है क्योंकि वो बिना योग्य के, क्योंकि जो जुडस है उसका उद्धार हुआ ही नहीं। क्या जुडस का उद्धार हुआ था? नहीं हुआ था। जुडस ने यीशु को प्रभु कहकर स्वीकारा भी नहीं। जुडस कभी भी उद्धार नहीं पाया, उसका कभी उद्धार हुआ ही नहीं। ना तो इसने यीशु को स्वीकारा, ना तो उनके अंदर पवित्र आत्मा था। जब उसने बिना योग्य के प्रभु भोज लिया, क्या हुआ? उसके अंदर कौन प्रवेश हुआ? शैतान प्रवेश हुआ। इसलिए हमें याद रखनी चाहिए, जब हम प्रभुभोज को बिना योग्य के लेते हैं, बिना पाप क्षमा मांगे हम जब प्रभुभोज को लेते हैं, ऐसा बात चला हमेशा का है, नाम का है, जब हमेशा कर कर लेते हैं, शायद से हमारे जीवन में शैतान हमारे मन को, हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा मत सोचना कि नामुमकिन है, नहीं, मुमकिन है। शैतान हमारे मन को, हमारे सोच को क्या कर सकता है? वो कंट्रोल कर सकता है, और वो हमें मार भी डाल सकता है जब हम बिना योग्य के प्रभुभोज को लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यीशु ने हमें पहले से चेतावनी दिया है यहाँ पर 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 में, राइट, जहाँ पर यीशु कहता है कि जो कोई बिना योग्य के प्रभुभोज को लेगा, वर्स 30, फॉर दिस कॉज मेनी आर वीक एंड सिकली अमॉन्ग यू एंड मेनी स्लीप। तो जो सेव्ड पर्सन है, जो उद्धार पाए हुए क्रिश्चियन लोग हैं, उन लोगों ने तो चलो हाँ, उन लोग उद्धार पाया, सेकेंडली उन लोग बैप्टिज्म भी लिया। उसके बावजूद भी जब हम अनवर्दीली लेते हैं, यानी कि जब हम, हमारे अंदर खोट रहता है, पाप रहता है, पाप को क्षमा नहीं मांगते हैं, तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। याद रखना, तब भी हम कमज़ोर हो सकते हैं। परमेश्वर हमें दंड दे सकता है। जब हम क्षमा मांगेंगे, जब हम प्रभु के साथ हम सही होंगे, उसके बाद हमें प्रभुभोज लेनी चाहिए। ओके, बिना योग्य के हमें प्रभुभोज कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो प्रभुभोज लेने का कंडीशन क्या है? उद्धार पाओ, बपतिस्मा लो, कलीसिया का सदस्य बन जाओ, फिर आप प्रभुभोज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं, कोई नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं, बस उद्धार पाओ और प्रभु का बोझ हम ले सकते हैं। ओके, कुछ प्रश्न इसके ऊपर तो आप
कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करते समय आइए हम हर एक जन आंखें बंद करते हैं।